हेलो चैम्पियंस। देखिए जो बच्चा हमारा लॉगरिदम का फर्स्ट वीडियो देख चुका है वो सेकंड वीडियो देखेगा तो उसको मज़ा आएगा और क्वेश्चन बनाने में उसको इजी होगा, ठीक है ना। और जो बच्चा अभी नहीं देख पाया है वो पहले जाके आपको फर्स्ट वीडियो देखिए लॉगरिदम का और फिर आके सेकंड वीडियो देखिए। आगे का जो 5 से 10 मिनट का जो लेक्चर्स है इसको आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं जो लेक्चर फर्स्ट देख चुका है वो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 5 से 10 मिनट तक वही बताएंगे जो पीछे हम लोग बता चुके थे लोग, ठीक। और जो लेक्चर फर्स्ट में उसके बाद हम लोग आगे फॉर्मूला और उसका फॉर्मेशन हम या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो आप सीखेंगे। एक और बात, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, क्वेश्चन बनाने को ट्राई जरूर कीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला हम बताए थे आपको, log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। सर ये जब भी यहाँ पे टकराने लगे सेम सेम तो आंसर डायरेक्ट आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। फिर आता है यहाँ पे log a बेस 1 अपॉन ए। देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आपका रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 1 आएगा, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे log का फॉर्मेशन क्या देता है आपका, -1 देता है। इसी चीज़ को ऐसे भी देखोगे तो इसका आंसर कितना देता है आपका, -1। अच्छा जी, ये वाला हमने एकदम फील करा दिया था एक्चुअल में क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखते हैं log 2 बेस 2। अगर मान लो हम आपसे बोले, ये प्रॉपर्टीज़ है, आप समझो फील करो बातों को, ये 2 का ये बेस का पावर 2 का कितना पावर करे कि 2 आ जाए, तो तुम बोलोगे 1 ही तो करना पड़ेगा जी। मतलब 1 करोगे तो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए ये वाला फंक्शन है बाबू, ये अराइव किया गया एक दूसरे से, बात समझ नहीं आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर बात करते हो तो ऐसे क्वेश्चन का भी हमने फॉर्मेशन आपको सिखाया था, कैसे है देखिए। तो यहाँ पे log इस वाले वैल्यू को बोलोगे 1 अपॉन ए टू दी ए इज इक्वल टू, हमने तो बोला -1, लेकिन तुम बोलोगे सर कैसे, आप सिखाओ ना हमको कि कैसे हो रहा है यार, -1 कैसे आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, तुमको ये फॉर्मेशन बताया गया था क्या कि ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ये कौन सा फॉर्म है, तो तुम बोलोगे सर ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को अगर लॉगरिदम फंक्शन में चेंज करते हो तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो log जो बेस है यही बेस होगा, और यहाँ पे ये नंबर्स आता है इज इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये कल बात हमने किया था पिछले वाले लेक्चर्स में। मतलब इसका बात है क्या कि ये जो a टू दी पावर x करोगे तो ये वैल्यू n आएगा, ये तो कहना चाहता है। ये एक दूसरे का क्या होता है भाई, हमेशा रिवर्स प्रोसेस होता है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे y मान लें तो y का जो आंसर आएगा वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा सर। मतलब आप बोलोगे 1 अपॉन ए का पावर y करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। यही तो बात है जी। तो हमने बोला 1 अपॉन ए टू दी पावर y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे हमारा, ए आया। सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या, अगर इसका सॉल्यूशन करते हो तो ए को ऊपर भेजोगे तो ए टू दी पावर -1, और इसका होल पावर कितना है बाबू यहाँ पे देखो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो तो यहाँ पे ए आया कि नहीं आया। अगर ऐसा है तो ए टू दी पावर -y इज इक्वल टू ए टू दी पावर +1 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे बेस के इक्वल तो पावर के इक्वल, तो -y इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, -1। इसीलिए बोल रहे थे क्या कि इसका आंसर क्या होता है आपका, -1 होता है। अब बात समझ में आ रहा है, तो इसको कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ पूरा कैप्चर हो रहा है, वीडियो दिखाई भी दे रहा है आपको। चलिए जी, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। आगे हम चलें, ठीक है सर। ये 3 फॉर्मूला जो है ये आपको एकदम याद कर ही जाना है, बात में आई नहीं है, इसको नोट करो आप। अब सुनो आप यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने कुछ बात भी किया था, log 1 बेस 1 इज इक्वल टू, आंसर आया था आपका नॉट डिफाइंड। इसका आंसर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले ही भी क्वेश्चन में बोला गया है बाबू आपका यहाँ पे log n बेस a इज इक्वल टू एक्स। हमने बात किया था x कुछ भी हो सकता है, हम तुम कुछ भी हो सकता है x, लेकिन अगर n का भी रिस्ट्रिक्शन है और a का भी रिस्ट्रिक्शन है तो a क्या होता है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a इज इक्वल टू नॉट 1, ये कभी भी क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। फिर क्या है आपका n ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन, और तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो नेपियर साहब बोलेंगे कि क्या इसका लॉगरिदम आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो आप उसका लॉगरिदम फंक्शन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, बात समझ है ना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे कहीं आ गया log, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लो -4 है, तो भी बोलोगे आप नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना है, 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये वाला क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है, आगे हम बात बढ़ते हैं और भी बढ़िया हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमने लिखा log, ठीक है ना।
और यहाँ पे लिखा 2 और पावर यहाँ पे 1 लिख दिया, इसका बताओ तो क्या होगा। हमने लिखा log 1 बेस 2, इसका आंसर आप बता पाओगे। सर यहाँ पे 2 है, ठीक है, मतलब क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए इज इक्वल टू नॉट 1 है, लेकिन यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। मतलब तुमको बोला जाए कि 2 का कितना पावर करोगे कि 1 आ जाएगा, 2 का पावर 0 करना होगा तभी तो 1 आएगा जी। नहीं सोच पा रहे हो तो सोचो, दिमाग से खेलो, तभी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सब इसी से बनते हैं। आपको इसका बेसिक प्रॉपर्टीज आना चाहिए, तब आप फॉर्मूला बना पाओगे, अपने मन से फॉर्मूला बना पाओगे, आप सीख पाओगे इन बातों को। हमने बोला क्या यहाँ पे log 1 बेस 2, मतलब 2 का कितना पावर करेगी हमारा 1 आ जाए, तो 0 पावर करना होगा। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर दे तो वैल्यू 1 आता है कि नहीं आता है। तो तुम भी सोच लो कि 2 का पावर 0 किए हो तो वैल्यू कितना आया, 1 आया होगा। अच्छा सर इसका फॉर्मेशन बता दो आप। अच्छा देखो फॉर्मेशन कैसे बना होगा, फिर वही हम चेंज करेंगे कि सर लोगरिथम फंक्शन है और इसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर लेंगे, और एक्सपोनेंट के आप बादशाह हो, एक्सपोनेंट में आपने PhD कर रखा है, वैसे क्वेश्चन को आप निपटा दोगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि 2 का पावर हम x कर लेते हैं, तो 2 का पावर x किया तो वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो यहाँ पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बोला गया कि इसके बेस के जैसा इसका भी बेस बनाना है, इतना तो खेल ही सकते हो यार। तो तुमने बोला क्या कि सर 2 का पावर x इज इक्वल टू, हमने 2 का पावर 0 खेल लिया, हाँ या ना, इसके रेस्पेक्ट में हमने इसको बना दिया तुम्हारा। मतलब बेस की इक्वल है तो पावर की इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका आंसर आया था, अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, और ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम फॉर्मेशन आपको बतलाने वाले हैं, एकदम रट्टा मार जाना इसको। हुआ क्या, ए टू दी पावर इन्फिनिटी, ए टू दी पावर इन्फिनिटी कैसे खुलता है, तो 3 कंडीशन पे खुलने वाला है बाबू ए टू दी पावर इन्फिनिटी। एक है बाबू ए ग्रेटर देन 1, सेकेंड है आपका ए लेस देन 1, और थर्ड है आपका ए इज इक्वल टू 1। इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और डरना नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मेशन है, आपको हम फील करा रहे हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे बोला गया ए टू दी पावर इन्फिनिटी, जो भी बात होगा डिपेंड, वो किस पे डिपेंड होगा, ए पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा। इन्फिनिटी क्या है सर, इन्फिनिटी का मतलब समुद्र समझो, बहुत बड़ा नंबर, जितना तुम सोच पा रहे हो उससे भी बड़ा नंबर है वो। जैसे तुमने सोचा क्या कि सर हमने सोचा है ना मेरा जो इन्फिनिटी है ना वो बहुत बड़ा नंबर है, अच्छा हमने बोला क्या कि तुम्हारे इन्फिनिटी से 10 गुना बड़ा मेरा इन्फिनिटी है, तो उन्होंने बोला नहीं सर जो आपने सोचा है ना उससे हम 100 गुना बड़ा ले लेंगे, तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ है ना। तो इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं होता है, ये समझना होगा आपको। तो हमने बोला क्या ए टू दी पावर आपका क्या है, इन्फिनिटी है, तो ए ग्रेटर देन 1 हो, ए ग्रेटर देन 2 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसा करके हो, तो हमेशा आंसर उसका इन्फिनिटी आता है। बात समझ नहीं आया, मतलब 1 से जब भी बड़ा वैल्यू लोगे आप तो उसका पावर अगर इन्फिनिटी रखते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है आपका, इन्फिनिटी आता है। हमेशा याद करते चलिए, छोटी छोटी बातें हैं। फिर क्या आता है, ए लेस देन 1 हो, लेस देन 1 का मतलब माइनस में वैल्यू हो, या आपका हो जैसे 0.001 ऐसा आ गया, बहुत छोटा वैल्यू था कि नहीं था। अब बहुत छोटा वैल्यू जब होगा तो ए टू दी पावर इन्फिनिटी करोगे ए लेस देन 1 के लिए, तो आंसर कितना आता है इसका, 0 आता है। और तीसरा नंबर तो बहुत पड़े हो, ए का पावर इन्फिनिटी, और ए का वैल्यू 1 ही लेना है आपको, ये वाला ये जो था इसका 1 लेना है, तो 1 का पावर कुछ भी रख दोगे आंसर क्या देगा, 1 ही तो देता है जी। तो ये चीज़ों को क्या करना है आपको, याद कर लेना है। बात समझ आ रही है। अच्छा चलिए इसी पे एक और फॉर्मेशन आपको हम सिखाते हैं, अब बहुत ही बेहतरीन सा है और पेपर में भी पूछता है ऐसा क्वेश्चन है आपका ई टू दी पावर इन्फिनिटी, और एक और क्वेश्चन है आपका ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन है, ई क्या होता है, तो ई को कहा जाता है आइलर कांस्टेंट। आइलर क्या होते हैं सर, आइलर कांस्टेंट को बोला 2.718, ये एक इरेशनल नंबर है आपका। कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है ना। इरेशनल जैसे पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, इसी तरह एक आइलर आता है, आइलर कांस्टेंट जिसको बोलते हैं 2.718, ये भी एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है आपका। बात समझ आ रहा है, ठीक है सर। इस वैल्यू को जैसे देखा गया क्या, तो देखो ये वैल्यू जो है 2.718 मतलब समथिंग ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है आपका, जो भी वैल्यू है इस 1 से तो बड़ा ही है ना। अब 1 से बड़ा होगा तो उसका अगर इन्फिनिटी रखते हो तो आंसर क्या देता है इसका, इन्फिनिटी। मतलब ई का पावर इन्फिनिटी करते हो तो वैल्यू इसका कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। आपको कैलकुलेट याद कर लेना है सब चीज़ों को, बात समझ है ना। फिर अगर आगे बढ़ते हो आप ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या इसको खेलना है तो 1 अपॉन और ई का पावर क्या इन्फिनिटी आप बोल सकते हो क्या, जी सर एकदम बोल सकते हैं। अगर ऐसा बात है बाबू तो क्या बताओ 1 अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होता है, यहाँ पे देखो तो इन्फिनिटी होता है आपका। और बताओ इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है,
और बहुत बड़ा नंबर अगर एक में डिवाइड करता है तो समथिंग समथिंग क्या आंसर 100% जीरो आएगा। बहुत छोटा वैल्यू मतलब जीरो आएगा, मतलब इसका आंसर कितना होता है आपका जीरो। हम कहना चाहते हैं ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, सर सही से लिखो आप, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो रहा है आपका जीरो होता है, और वहीं लिखोगे ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी कितना होता है आपका इन्फिनिटी होता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे थॉट है जो पेपर में भी आएंगे, कंटिन्यूटी चैप्टर्स, लिमिट, ये सब चैप्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा बाबू आपका यूज़ होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, और भी कुछ अगर आपको जानना है तो एक और आपको चीज़ बता के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 टू दी पावर इन्फिनिटी तुमने लिया, तो इसका आंसर देखो ग्रेटर देन 1 है तुम्हारा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिखोगे इन्फिनिटी लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन में आ जाए क्या कि 0.1 टू दी पावर इन्फिनिटी, इसको सोचना है आपको। इसको सोचने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो अंदर वाले को, सॉरी अंदर वाले को लिख सकते हो 1 का पावर 1/10 और होल पावर बताइए तो आप इन्फिनिटी लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? एकदम सर, आप बोले हम नहीं लिखे, एकदम लिखेंगे इन्फिनिटी। जैसा आप लोग बेसिक कैलकुलेशन करते हो तो ये हो गया 1 टू दी पावर इन्फिनिटी अपॉन हो गया यहाँ पे 10 टू दी पावर इन्फिनिटी। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बातों को? 1 का पावर अगर इन्फिनिटी करते हो तो वैल्यू हमेशा 1 आता है, और 10 का मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो इसका इन्फिनिटी पावर करोगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, देखो तो इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी अगर किसी भी नंबर में डिवाइड कर दे तो समथिंग जीरो आता है आपका वैल्यू, तो ये जीरो आया। ये किसका वैल्यू था 0.1, और पावर इन्फिनिटी का वैल्यू एक्चुअल में कितना आया जीरो। क्या ये वाला वैल्यू बता पाओगे क्या कि ई लेस देन जीरो था, सॉरी ई लेस देन 1 था कि नहीं था? और ई लेस देन 1 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा जीरो होता है। अब बातें ये आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, फील आ रही कि नहीं आ रही बातों को? ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैमरा पूरे को कैच कर पा रहा है, बढ़िया से कैच कर पा रहा है, ठीक। मिटाए इसको, आगे बढ़े हम लोग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और उसके बाद हम फॉर्मूला का फॉर्मेशन सीखते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है और कैसे है। चलिए जी, क्वेश्चन ये है, नंबर 1 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका log 1/16 बेस 2, ठीक है ना। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका log 1/3 बेस 1/3, और यहाँ पे वैल्यू है 1/3 1/7, या ऐसे लिख देते हैं इसको हम 1/3 होल पावर 1/7, ये वैल्यू है आपका। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है सर आपका? थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे देखो तो log 1/4 अंडर रूट 2 बेस 1/√2, ये क्वेश्चन है। नंबर 4 के बारे में अगर बात करते हो तो ये था वैल्यू आपका log 27 अंडर रूट 3 बेस अंडर रूट 3। इन सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को हम क्या करेंगे लोग, कैलकुलेट करेंगे लोग, और कुछ हम लोग फॉर्मूला भी सीखते चलेंगे, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को बनाना है। अब आप ऐसा फील करो कि ये सर 2 टू दी पावर 2 का कितना पावर करोगे 1/16 आ जाएगा आपका। सोच पा रहे हो भैया? नहीं सोच पा रहे हो? अच्छा ठीक है, सोचो। यहाँ पे ये वाला को अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं क्या, ये 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 टू दी पावर -1, और बेस 2 लिख सकते नहीं सकते हैं? पक्का आगे देख पा रहे हो? तो यहाँ पे लिखा गया सर, ये हो गया आपका log 2, कि ये 16 को कैसे लिख पाओगे, 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हो, 2 का पावर 4 लिख सकते हो। तो आपने क्या लिखा 2 टू दी पावर 4, और इसका पावर कितना था देखो तो यहाँ पे -1 था, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो इस वाले को कैसे लिख पाओगे आप, log बेस 2, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 2 टू दी पावर -4 हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज़ बताओ, आप फील कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पे 2 का अगर पावर -4 आप करते हो तो बताओ 1/16 आएगा कि नहीं आएगा। ये फॉर्मेशन कैसे चेंज हो गया यहाँ पे, आप सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो आप? बहुत इजी एक्सप्रेशन था आपका। मतलब सर 2 का अगर -4 करते हैं हम, पावर में -4 करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1/16। मतलब इसका आंसर कितना था, इसका आंसर कितना था बाबू आपको, -4 था आपका आंसर। बात समझ में आया? अच्छा जी, एक और चीज़ हम आपको बता सकते हैं यहाँ पे, अगर आप दिमाग लगाइए तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट से एक फॉर्मूला बनता है। बात समझ में आया? वो भी फॉर्मूला बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है आपका, बहुत प्यारा, और बार बार लॉगरिदम में वो बार बार यूज होता है आपका। तो फॉर्मूला हैशटैग बना देते हैं, इसको याद कर जाना है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है log, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा a टू दी पावर b, और बेस हमने क्या लिख दिया,
अच्छा 20 कुछ लिख दे, 20 ऐसा कुछ लिख दो, log n टू दी पावर x 20e ऐसा लिख देते हैं। देखो ये नंबर जो वैल्यू था ना बाबू आपका, ये वैल्यू n टू दी पावर x, ये आपका ऐसा कुछ वैल्यू था, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे कुछ वैल्यूज आएंगे ना, जैसे देखिएगा यहाँ पे, तो ये खोपड़ी जो है आपका, वो खोपड़ी बाहर आता है, आपको याद रखना है। ये जो खोपड़ी होगा वो क्या होगा आपका, बाहर आएगा। ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो रहा है, तो खोपड़ी बाहर आएगा तो इसको क्या बोलोगे आप, सर खोपड़ी पहले x, और ये हो जाएगा आपका log n, और 20 कितना था आपका, e था। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, बात समझ आया। अच्छा इसी क्वेश्चंस को आप अराइज करके देख लो तो इसका आंसर भी आप बता पाओगे। ये क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन था आपका log 1/16 बेस 2 था कि नहीं था। इस वाले को अगर खोल रहे हो आप, ओपन कर रहे हो, तो ये log बेस 2, ये तो ऐसे ही देखेगा। लेकिन 1/16 को क्या लिख रहे हो आप, 2 टू दी पावर -4 लिख रहे, नहीं लिख रहे हो आप। बताओ यहाँ पे log 2 टू दी पावर -4, ये जो आपका खोपड़ी के साथ है, ये बाहर खुलने वाला है कि नहीं खुलने वाला है, जी सर एकदम। तो ये बाहर खुल रहा है, तो ये वैल्यू हो गया -4। और इस वाले को अगर बोलना होगा तो तुम बोलोगे log 2 बेस 2, यही तो बोलोगे आप। और जब भी वैल्यू ये दोनों सेम आने लगता है तो आप क्या लिखते हो, वैल्यू 1 लिखते हो, नहीं लिखते हो। तो ये पूरा वैल्यू 1 से मर जाएगा तुम्हारा, ये हो गया -4 और मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 1। आंसर कितना है आपका, देखो तो -4 आया क्या, देखो ये -4 आया था कि नहीं आया था आपका। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला बना आपका, बस में नहीं आया, पावर फॉर्मूला बोल सकते हो, लॉग पावर फॉर्मूला है आपका। और ऐसे करके आप क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर ऐसे ही सोच पा रहे हो तो देखो ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है आपका, बहुत ईजी सा। हमने बोला 1/3 का कितना पावर करेगी आपका, फिर 1/3 का पावर 1/7 आ जाए, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 1/7 किया गया होगा, तभी तो आंसर आया होगा। आप समझ पा रहे हो जी, बहुत ईजी सा है। तो हमने कर दिया आंसर। या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी को बाहर बुला लो। खोपड़ी जब भी आएगा तो वो खोपड़ी क्या होता है आपका, बाहर आता है। और खोपड़ी जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका, अच्छा इस वाले को यहाँ पे देख लो, खोपड़ी बाहर आ गया तो ये हो गया 1/7। इस वाले को क्या बोलोगे आप, लॉग 1/3, 20 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। और ये पूरा वैल्यू मर जाएगा किसके साथ, 1 के साथ मर गया। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1/7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू हो गया 1/7। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप सोच पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, ये वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव है, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस वाले को भी आप ऐसे बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेसिव है तो थोड़ा सा, और हम इसका कैलकुलेशन के साथ ही आपको बतलाएंगे कि एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन भी कैसे आप कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसा आप करो कि इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इस बातों को हम। सर 3 नंबर 4 नंबर अभी नहीं हुआ है। अच्छा जी 3 4 नहीं हुआ है, तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा कि जब भी आएगा log n खोपड़ी और यहाँ पे 20e हो, तो खोपड़ी हमेशा क्या होता है, बाहर आता है, और फॉर्मेशन ऐसा कुछ हो जाता है, और उस कैलकुलेशन को, क्वेश्चन को बनाना आपका ईजी कर देता है। बात समझ आया ना, ये चीज़ें आपकी। चलिए नंबर 3 को अगर कैलकुलेट किया जाए, नंबर 3 को अगर बनाया जाए, तो नंबर 3 क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है कि आपका log 1/4 √2, और बेस में कितना है आपका 1/√2 है। बात समझ आया। अब बताओ 1/√2 का कितना पावर किया जाए कि ये वाला आ जाए। सर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर सोच पा रहे हो तो एक बार में आंसर आप लगा सकते थे, लेकिन अगर नहीं सोच पा रहे हो तो फिर वही पुराना वाला आपका तरीका, इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम सोच लो कि x आता होगा, इसी को तो निकालना है आपको। मतलब ये 1/√, ये जो नंबर होता है इसी का पावर इतना करते हैं, और ये पावर इसके इक्वल टू देता है तुम्हारा, हाँ या ना, ऐसा बनाए थे हम लोग क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, सर 1/√2 और इसका पावर तुमने कितना कर लिया, x कर लिया, तो आंसर कितना देने वाला है वो 1/4 √2 देने वाला है कि नहीं देने वाला है। अब बात समझ में आ रहा है आपको। बहुत ईजी प्रोसेस है, सोचते चलो आप। सर ये वाले को हम थोड़ा सा अगर खेलें तो ये वाला कैसे लिख सकते हो, सोचो आप। सर ये वाला को लिख सकते हैं हम, ये देखो 2 को ऊपर भेजते हैं तो 2 का पावर -1/2, और होल पावर यहाँ पे देखो तो x होने वाला है। √2 का मतलब क्या, तो 1/2, ऊपर गया तो 2 का पावर -1/2। और ये वाला क्या होगा, अगर फॉर्मेशन के बारे में आप सीखते हो तो सोचना। अब ये हमने लिखा 1/, क्या बताओ इस वाले को क्या लिखोगे, सर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाई इसको क्या लिखोगे, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। सोच पा रहे हैं ना, बेसिक कैलकुलेशन, आपको 0 लेवल का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। बात समझ आया ना। क्वेश्चन को पहले ट्राई करो आप, जब भी क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करो इसको, तब आगे बढ़ो। यहाँ पे बात करोगे तो 2 टू दी पावर मल्टीप्लाई कर लो तो -x/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, हाँ या ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर बात करोगे बाबू तो देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे, और पावर ऐड करोगे तो 5/2 हो रहा है। सोच पा रहे हो आप,
ऐड करो, 2 2 4 और 1 को जाएगा 5/2 हो रहा है। गुड। अगर सर 5/2 हो रहा है तो ऊपर गया तो बोलोगे 2 का पावर -5/2 हो गया। यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का। अगर आगे आप यहाँ पे बढ़ते हो, आप इस वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ ये बेस के इक्वल तो पावर के इक्वल होगा कि नहीं होगा आपका? पक्का। अगर पावर के इक्वल होगा तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? क्या बोलोगे सर? -x/2 इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है आपको? -5/2 मिलने वाला है। हाँ या ना? इसमें से माइनस मर गया, 2 से 2 मर गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? देखो तो 5 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 1/√2 होगा। अगर 5 पावर करते हो तो वैल्यू कितना देता है आपका? 1/4√2 देता है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है आपका? देखो तो 5 आने वाला है। और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ है। हमने क्या किया? हमने ये किया, ये वाला और इसका पावर हमने x किया, तो वैल्यू कितना आएगा? 1/4√2 आ गया। इस वैल्यू को हमने देखो, ये है आपका 1/2, अंडर रूट में तो है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। हाँ या ना? माइनस में था, सॉरी प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस में हो गया आपका। इस कैलकुलेशन को हमने पूरा दिखाया और कैलकुलेशन में कितना वैल्यू दे रहा है? x इज इक्वल टू 5 है। समझ में आया कि 1/√2 का अगर 5 बार मल्टीप्लाई कराओगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4√2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा बात है तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? नंबर 4 में लिखा गया है आपका log 27/√3 बेस √3। इसका वैल्यू क्या होगा? बात समझ नहीं आ रहा है आपको? अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या क्वेश्चंस को कि सर कैसे होता है? कैलकुलेट कर पाओगे? अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो आप तो इसका आप आंसर कमेंट पिन करोगे, इसका एक्चुअल आंसर कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा जी, ये देखिए। और फिर हम आ गए अगले क्वेश्चन के साथ। इसको कैसे बनाएंगे? अभी आपको बता रहे थे क्या कि जब भी पावर में वैल्यूज दिए हो तो उसका खोपड़ी होता है, बाहर आता है। ये जो पावर हो गया आपका बाहर है x log n बेस a, ऐसे करके आपको हमने बताया था ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के जैसा क्वेश्चन हम लोग क्या करके आप लोग बनाएंगे हम लोग और देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसलिए क्या log 8 बेस 2। क्या बताओ इस 8 को इस 2 के जैसा आप लिख पाओगे क्या? सोचो केवल, अगर लिख पा रहे हो तो गुड, नहीं लिख पा रहे हो तो बस चलो सोचो आप। तो सर हाँ लिख सकते हैं। इस वाले को बोलोगे तो log, इसको 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का पावर 3 और बेस 2 लिख सकते हो क्या आप? बताओ ये जो खोपड़ी आता है वो खोपड़ी हमेशा क्या आता है आपका? बाहर आता है। बाहर आने का मतलब 3 हुआ। इस वाले को बोलोगे तो log 2 बेस 2 और ये पूरा वैल्यू कितना देगा आपका? 1 देगा। उसी वक्त सीख रहे हैं लोग। तो इसका आंसर कितना था आपका? देखिए तो 3 था। तो log 8 बेस 2 का आंसर कितना होता है आपका? 3 होता है, डायरेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे अगर सोच पा रहे हो तो आप सोचो, यहाँ पे ये बना कितना आपका? log। यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हो सर? 3:4 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? 3 टू दी पावर 3 27 और 3 टू दी पावर 4 कितना होता है आपका? 81 होता है। बेस कितना था आपका? देखो तो 2 था। ये खोपड़ी बना, खोपड़ी क्या आ गया आपका? बाहर खोपड़ी आता है तो ये हो गया 4। इस वाले को बोल सकते हो log 3 बेस 2। सर ये तो सेम होगा ही नहीं, सेम नहीं हुआ तो यही क्या है आपका? डायरेक्ट आंसर है, कुछ सोचना ही नहीं है। अरे कितना सोचते रहोगे यार, ये आंसर है आपका। उसी तरह ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछ दिए जाते हैं, कुछ लॉग के साथ ट्रिगो वाले क्वेश्चंस भी। तो कुछ वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए तो आप भी बना पाओगे। इस वाले को अगर बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? लॉग। बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर? लॉग cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। बताओ ये दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? और जब ये दोनों सेम है तो वैल्यू डायरेक्ट क्या बोलते हो आप? 1 बोलते हो। हाँ या ना? या अगर इसको प्रॉपर्टीज के जैसा आप देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि 1/2 का पावर कितना किया जाए कि 1/2 आ जाए? पावर 1 ही करना होगा। इस वाले क्वेश्चन एक आंसर है। यहाँ पे अगर बात कर पा रहे हो तो ये आपका कैसे ओपन होगा देखते चलो। यहाँ पे ये हो गया आपका log tan 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 डिग्री भी कितना होता है? 1। क्या इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, हम इसका आंसर 1 लिखेंगे। पागल, 1 होगा? 1 नहीं होगा, ये वाला कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे a जो है a इज इक्वल टू 1 आ गया है, जो बात तो कभी भी मानेगा ही नहीं। नैपियर साहब आएंगे सपना में तुम्हारे और उसके बाद भूत बन के तुमको डराएंगे। बात समझ नहीं आया? तो ये चीज़ें होती हैं। ए इज इक्वल टू 1 है तो ऐसा यहाँ पे आपका क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है आपका? नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आया? अच्छा जी, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर और भी बढ़िया क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे सीखते हैं हम। यहाँ पे
अभी ये जो पावर वाला फॉर्मूला था ना खोपड़ी वाला, इसके रेस्पेक्ट में हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है देखते चलो आप। लॉग, अच्छा यहाँ से लिखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है आपका, बड़ा सा क्वेश्चन है, log 2 tan 1 डिग्री। इसको कैसे बोल रहे हैं ये समझते चलिएगा आप। यहाँ पे हमने बोला कि log tan 1 डिग्री बेस 2, बस ना, और ये सब ब्रैकेट में है आपका। फिर आगे आपका देखिए तो यहाँ पे log tan 2 डिग्री बेस 2, ठीक है ना। फिर हमने बोला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका log tan 3 डिग्री बेस 2, ऐसा क्वेश्चंस। और ये डॉट 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 ये कहाँ तक गया है, तो ये गया है सर आपका log tan 89 डिग्री, 89 डिग्री, और ये भी क्या है आपका वैल्यू बेस 2 है। इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको बनाना है, ठीक है सर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा मत समझिएगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप क्या यहाँ पे एक सोच पा रहे हो क्या कि सर ये जो वैल्यूज़ आ रहा है ना आपका, ये जो सब वैल्यूज जो आ रहा है आपका, इस वैल्यूज़ के रिलेशन में अगर कुछ सोच ले तो मज़ा आ जाए। अगर बताओ ये वाला तुमने लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ऐसे चलते 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 एक वैल्यू आता है जिसको 45 डिग्री बोलते हो आप। तो बताओ यहाँ का जो वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि हमने ये पूरा लिखा ऐसे करके, और फिर हमने यहाँ पे लिखा गया कि लॉग, और यहाँ हमने लिख दिया भाई tan 45 डिग्री, और ये बेस 2 इसके बीच में, और फिर इधर वाला हमने पूरे वैल्यू को क्या कर लिया, लिख लिया। सोचते चलो आप। फिर अगर आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू क्या होगा आपका, तो बोलोगे आप log tan 45 डिग्री 1 होता है, बेस कितना है इसका देखो तो 2 पे, तो आप खेल ही रहे हो उसी वक्त से, आगे बढ़ जाओ। अगर यहाँ पे बात करोगे तो 2 का कितना पावर करोगे कि 1 आएगा बाबू, अभी सीख रहे थे। 2 का पावर कितना करोगे कि आप 1 आ जाएगा, तो तुम बोलोगे 0 करना पड़ेगा सर। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करते हैं तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई 0, इधर भी मल्टीप्लाई और पूरा फंक्शन, मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्टेंट आंसर कितना आने वाला है आपका, 0 आने वाला है। तो ये वाला भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, log tan 1 डिग्री बेस 2, ऐसे करके कहाँ तक आपका 89 डिग्री तक। लेकिन आपको ये थॉट लगाना होगा कि सर 45 इसके बीच में होता होगा, और ऐसा कैलकुलेशन हम बहुत कर चुके हैं लोग, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, बना लेंगे लोग। बस मैं इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, कुछ और बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाया जाए। तो यहाँ देखो आप, ऐसे क्वेश्चन हैं आपका यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, log बेस 16, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका देखिए तो log बेस 4, और फिर हो गया आपका देखिए तो यहाँ पे log बेस 2, और ये है आपका 2 to the power 4। ऐसा क्वेश्चन है सर, ऐसे क्वेश्चन में तो हम खेल सकते हैं। खेलना क्या है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस का। क्या करते हो, जो भी देखो, जब भी क्वेश्चन आप खोलने की कोशिश करोगे ना, तो जहाँ पे पूरा वैल्यू दिया गया वहाँ से खुलता है क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा वैल्यू दिया है तो इधर से ही खुलते इधर आएगा। बताओ यहाँ पे ये खोपड़ी था, खोपड़ी बाहर आया, और खोपड़ी जैसे ही बाहर आएगा तो ये बनेगा log 2 बेस 2, वैल्यू डायरेक्ट 1 देगा यहाँ पे, ठीक है सर। अगर इतना आप समझ पा रहे हो तो आप होशियार हो चुके हो अब लोगरिथम में। ये हो गया log बेस 16, इसका बात करोगे तो ये हो गया आपका log बेस 4, ये 4 यहाँ पे आ चुका है ये वाला, और इसका वैल्यू तो खत्म हो गया ना, यहाँ से क्या काम करना। फिर अगर यहाँ पे बात कर रहे हो तो ये वाला वैल्यू कितना देने वाला है आपका, सर ये दोनों सेम है, दोनों सेम होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कि आपको ये बात बताया गया था कि log ए बेस ए का वैल्यू हमेशा कितना होता है आपका, 1 होता है, 1 हुआ सर। तो इस वाले की बात करोगे तो ये log 16 वैल्यू कितना आ गया, 1। अब तुम सोच पा रहे हो क्या कि 16 का कितना पावर करोगे 1 आ जाएगा, तो आप बोलोगे log सर 16 का हम 0 पावर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना है आपका, 0। और यही इसका क्या है बाबू, आपका आंसर है। बताओ कितना इजी कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आप बना पाओगे क्वेश्चन। चलिए इसको भी आप लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करेंगे लोग। लिखिए जल्दी। चलिए जी आगे क्वेश्चन और भी हम बढ़िया सीखते हैं, यहाँ देख के चलिए। इसको मिटाया जाए, मिटाया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं,
इसका आंसर आप कमेंट पिन करोगे, आंसर बना करके कमेंट पिन करना है। वैल्यू है आपका log 2081, log 2081, फिर वैल्यू है यहाँ पे log 20 9, फिर आपका वैल्यू है यहाँ पे log 23 27। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट पिन करोगे, कमेंट में इसका आंसर आप बताओगे। अगर नहीं बन पाएगा आप लोगों से तो अगले वीडियो में इसका आंसर हम लोग जरूर बता देंगे आपको कि क्या आंसर आया था, कैसे आया था, ठीक है ना, पूरा प्रोसेस के साथ में। अच्छा जी, ठीक है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला को समझिए प्रूफ करने की अब बात आ चुकी है कि जो उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे हमने log ए बी सी के बारे में पढ़ा, वैल्यू 1 होता है, उसे रेसिप्रोकल हो गया तो वैल्यू आंसर -1 होता है। उसी के रिलेशन में हमने क्या सीखा है, कुछ वैल्यूज़ को सीखा है, और उसी तरह हम कुछ फॉर्मूला भी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाए थे। जैसे फॉर्मूला क्या है सर, हम आपको सिखाएंगे ज़रूर। जैसे देखिए ये फॉर्मूला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूला को बोलोगे आप log m बेस ए, समझिएगा, log m बेस ए इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं सर, क्या गलती लिखते हो, प्लस, फिर होता है आपका log n बेस ए, ये दोनों सेम है कि नहीं बेसिस में। तो वैल्यू जब भी पॉजिटिव में दिया हो ना तो उसको आप किस में चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। लॉगरिदम का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। तो log ये क्या बनाता है, log 20a, और ये मल्टीप्लाई करके क्या बना देता है आपका mn बना देता है। बात समझ आया? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ आया? अगर कोई भी नंबर लॉगरिदम का मल्टीप्लाई कर रहा है ना, वो कहता है अच्छा इधर बुला के लाओ, मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐड में करो, इसको काम लगाओ, ये वाला ऐड वाला करने वाला। बात समझ आया? चलो जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम सिखाते हैं, हर एक फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हर एक फॉर्मूला आपका प्रूफ होगा। बात समझ में? अभी फॉर्मूला से आप वाकिफ हो जाओ तो इसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आप क्वेश्चन लगा पाओगे। बात समझ ना? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए यहाँ पे log 3 और प्लस में यहाँ पे हो गया मान लीजिए आपका log 2 इज इक्वल टू, ये दोनों में बेस कुछ नहीं है, और बेस कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से जो बेस मानना है आप मान सकते हो, जो भी मानना है आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बच्चा ने बोला कि सर हम बेस ई मानेंगे, हम बेस क्या मानेंगे, ई मानेंगे। अच्छा मान लो भाई, अगर बेस ई मानोगे तो लास्ट वाला जो आंसर आएगा उसका भी बेस क्या होगा, ई ही होगा। बताओ ये दोनों क्या है, प्लस में था कि नहीं था, ये वाला क्या होगा, इस नंबर जो थे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, और इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, log 6 बेस ई। तो इस वाले का एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अच्छा जब ई का बात आ ही गया तो एक और चीज़ आपको बता ही दें, अगर log बेस ई के जैसा, मतलब आप बेस में कोई नंबर नहीं, आप ई ही लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, अच्छा ई ले लेते हो, तो इस वाले वैल्यू को ln a बोल सकते हो आप, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग, इसको आप ln a बोल सकते हो। या मान लो तुमने कहीं लिख दिया क्या कि log x, तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखने का मतलब यहाँ पे बेस ई छुपा हुआ है हमेशा। तो इस वाले को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप, ln x से भी क्या कर सकते हो आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो कुछ और भी सिखा दो आप, कुछ और सिखाओ सर। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं क्वेश्चन हो गया ln 3 और प्लस में यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ln 4 इज इक्वल टू, इस वाले वैल्यू के बारे में, तो एक बच्चा ने मान लीजिए यहाँ पे आंसर दिया, बवंडर सा आंसर दे रहा है और ln 7 लिख दिया, ये गलत है। बात समझ नहीं आ रहा है? ये वाला जो नंबर था आपका, ये ऐड थोड़े होता है भाई, ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं होता सर क्या होता है तब, इसका ये वाला गलत आंसर, ये नहीं हो सकता है। हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा 20, अगर इसको चेंज करते हो तो इसको क्या लिखोगे आप, log 20e3 है, अब प्लस इसको अगर बात करोगे तो ये log 20e4 है, मतलब इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, log 20e, और ये मल्टीप्लाई किया होगा। इस फंक्शन को आप समझो, फॉर्मूला को फील करो तो बातें समझ में ज़्यादा आएंगी। तो ये 3 × 4 हुआ, कहने का मतलब है ये हो रहा है आपका log 20e12 हो रहा है, ये हो रहा है आपका वैल्यू। बात समझ रहा है? इसी चीज़ को अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, ln 12 लिख सकते हो। बात समझ में नहीं आ रहा है? ये चीज़ों को आपको समझना होगा। अच्छा फॉर्मूला की जो बात रहा कि फॉर्मूला सर प्रूफ कैसे होता है, कल के वीडियो में जो अगला लेक्चर्स आएगा उसमें केवल फॉर्मूला ही प्रूफ आपको कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम आते हैं सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला, ऐसे करके हम लोग सब फार्मूला को बता देते हैं आपको। आगे बढ़े हम, पक्का? ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे वैल्यू आ गया क्या आपका log 20em, फिर माइनस log 20en,
देखिए जब भी माइनस में फॉर्मेशन दिखने लगे ना, आपको दिमाग एकदम लगाना ही नहीं है, सोच लेना डिवाइड हुआ है, तभी है। लॉग का डिवाइड किस में जाता है हमेशा? माइनस में। और लॉग का मल्टीप्लाई किस में जाता है? एडिशन में, प्लस में जाता है। मतलब इस वाले को क्या लिख सकते हो आप? इस वाले को लिखोगे लॉग बेस ए, और ये हो जाएगा m अपॉन n हो जाएगा। ये फंक्शन था आपका, बात समझ रहा है? इसी चीज़ को ऐसा ln के फॉर्म में लिखना है, लिखो आप। जैसे यहाँ पे लिखा तुमने ln m माइनस ये वाला तुमने लिखा है ln n, ये लिख दिया। इसका कहने का मतलब क्या है सर? इसका कहने का मतलब है ln m अपॉन n, ये कहने का मतलब है, बस मैं। अच्छा, इस वाले को अगर आप और चेंज करना चाहते हो, जैसे लॉग में चेंज करोगे, सबका बेस क्या रखना होगा आपको? ई बेस रखना होगा, कहानी खत्म। अच्छा, इस पे और भी क्वेश्चन देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे हो गया ln 4 माइनस हो गया यहाँ पे देखो तो ln 3, ये क्वेश्चन हो गया। इस वाले को कैसे लिख सकते हो आप लिखोगे ln 4 अपॉन 3। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर लोगे? ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे। ऐसा कभी मत सोचना कि सर ln 4 में से ln 3 चला गया तो ln 1 हो गया आंसर, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। बात समझ नहीं है? ऐसे कभी प्रॉपर्टीज लॉग के नहीं फॉलो होते, सब गलत प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा है ही नहीं, ये समझो आप। कैसा आपका वैल्यूज होता है? ln 4 अपॉन 3 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन लिखा हो आपका, ऐसा लिखा हो ln, और यहाँ लिखा है 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6, ऐसा कुछ कर लिख दिया, समझना होगा आपको। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। इस वाले चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो ln 3। देखो मल्टीप्लाई में जितना है प्लस में लिख लो, प्लस में लिख लो भाई। तो ये हो गया ln 3, फिर क्या है 6 मल्टीप्लाई में था तो प्लस में हमने क्या लिख दिया? ln 6, और माइनस डिवाइड में कौन था? ln 4 था ना यहाँ पे, इसको हमने ln 4 लिख दिया। तो बताइए इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, ये वाला जो पूरा रिप्रेजेंटेशन था, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे वैल्यू दे सकते हो आप। कोई परेशानी आपको? पक्का नहीं होना चाहिए, एकदम सोच लो आप, परेशानी हो तो पूछो आप क्या है कैसे है। समझ आ रहा है? इसको आप तो ln log, ये तो समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, इसको नोट करो। तो एक और चीज़ यहाँ पे हम बता ही दें आपको, हो गया? चल यहाँ देखो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया आपका log 2 और यहाँ पे हो log 3 बेस 2 आ गया, ठीक है ना? और फिर हो गया आपका माइनस, यहाँ पे देखो तो log 2 और यहाँ पे आपका log 12 बेस 2 है। इस क्वेश्चन को बनाना था, आप क्या लिखोगे आंसर? सर इसका आंसर है log बेस 2, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। आप बता पाओगे ये सब क्वेश्चन को? कोई परेशानी? कभी भी ये माइनस करने की कोशिश मत करना, माइनस नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन और भी हम लोग पढ़े थे, तो लॉग में भी देख लो। अब यहाँ पे बताया था ना, लॉग में भी देख लो आप। लॉग में आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, फिर हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ये वाला आ गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो? जो मल्टीप्लाई में प्लस और जो डिवाइड में माइनस के साथ, मतलब ये वाला बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका log 5। अच्छा, जो बेस इसका होगा, इस सब का बेस वहीं होगा, अब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया log 5, फिर मल्टीप्लाई में यह था तो प्लस में हो जाएगा आपका कितना? log 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डिवाइड में कितना 6 था, तो ये हो जाएगा आपका log माइनस में log 6। आपको बातें समझ में आ रही हैं? पक्का। इसी चीज़ को एक और तरीका से आप लिख सकते हो। देखो ये वाला से ये 3 जब मर रहा है, और जब कोई चीज़ मर जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? देखो तो log, और 5 अपॉन 3 हुआ कि नहीं होगा? बेस आपको बस अपने मर्जी से ले लेना है। इस वाले को बात करोगे तो ये कितना आने वाला है आपका? log 5, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका? log 3 हो जाएगा। आप ऐसे भी करोगे, ये दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। बस मैं, अच्छा जी, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो आ गया हमारा, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा गया log n टू दी पावर x बेस ए। ये जो आपका x है, ये क्या होगा? बाहर आएगा, खोपड़ी जो था, ऐसे बताए थे आपको। तो ये हो गया आपका x log n बेस ए, ये क्या होता है? इसका आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन को हमने बहुत बार अभी बता ही रहते हैं आपको। ये जो फॉर्मूला है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस में ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को ये सप्लाई करता है, एक बार में सप्लाई प्लस सप्लाई आंसर। पास में नहीं आया? आपको समझना होगा यहाँ पे a टू दी पावर log n बेस ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे a टू दी पावर log n बेस ए पढ़ा जाएगा। ये देखो जैसे जैसे ये सेम जब भी मिलेगा ना वैल्यू, इसका डायरेक्ट आंसर n होता है, खत्म, एक बार में। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे हैं, जैसे यहाँ पे देख लो आप 4, और यहाँ पे हमने लिखा log बेस 4 3। ऐसा जब भी क्वेश्चन, ये 4 का ये पावर में वैल्यू है, इसका 3 क्या करोगे आप? डायरेक्ट आंसर करोगे। बात समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह मान लो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 100, और होल पावर पर इसका पावर में कितना है?
लॉग बेस 100 और यहाँ पे मान लो 300 है, इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या करोगे यहाँ पे 300 होगा। वहाँ समझ नहीं है। अच्छा आप ऐसा समझो ये वाला से कैंसिल, ये वाला से कैंसिल हो जाता है और वैल्यू क्या बच जाता है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू इस प्रॉपर्टीज से। तो ये जो 4 5 6 प्रॉपर्टीज हमने सीखा, इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन भी बना के देख लिया जाए, हाँ या ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देख लो। ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लो, बात समझ नहीं है। ये प्रॉपर्टीज, ये हर एक प्रॉपर्टीज को आपको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है, बात समझ नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ अब इसमें हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, आपको मज़ा आएगा समझ के। ये हो गया, हम मिटा दें इसको, ये आपको याद कर लेना है ए और लॉग एन बेस ए। तो ये वाला अगर सेम है यहाँ पे, ये वैल्यूज़ ए के इक्वल है, जैसे यहाँ पे 100 के इक्वल था, 4 4 के, तो आंसर डायरेक्ट एन होता है। जब ये खोपड़ी वाला तो ये बाहर आता है, ठीक। अब सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आपके सामने रखते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग बना के देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था एक, लॉग बेस 1/2 2x + 1, ये था ऐसे करके माइनस, फिर था आपका वैल्यू देखिए तो यहाँ पे लॉग बेस 1/2 x + 1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्या करना है आपको, वैल्यू कैलकुलेट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है सर, कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अच्छा अभी आप सिखा रहे थे, जब भी माइनस में फंक्शन दिखने लगे तो उसको क्या बोलते हो आप, सर माइनस में दिख रहा है ना, तो उसको हम डिवाइड बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, सोच पा रहे हो आप, ठीक है सर। देखो बेस दोनों का सेम ही है, अगर बेस सेम है तो इसको क्या बोलोगे आप, लॉग, इसको 1/2 सोचते चलो आप 1/2, और इस वैल्यू को क्या करोगे, डिवाइड में ला लोगे, तो पहले तो पहला वाला ही आता है 2x + 1 अपॉन में कितना आ गया देखो तो x + 1 और इज इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है 0। सर अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचना तो ईजी था, क्योंकि हमने देखा कि ये वाला माइनस में ये वाला, मतलब ये डिवाइड वाला फंक्शन है लॉगरिदम का। जब लॉगरिदम का यहाँ तक पहुँच गए तो क्या करते हैं, तुमको याद नहीं है सर, हमने बताया था ना a⁴x इज इक्वल टू n होता है। इसी को तो आप चेंज करते हो तो log a और n, log n बेस a इज इक्वल टू x बनाते हो। आप सोच पा रहे हो, इसी का तो ये रिवर्स प्रोसेस था। तो यहीं पे सोच लो 1/2 का पावर 0 करोगे तो ये वैल्यू आएगा, इसका पावर ये 0 करोगे तो ये रिटर्न में क्या देगा आपको, ये वैल्यू देगा। सोच पा रहे हो आप, लॉगरिदम को हम किस में चेंज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है 1/2 का हम पावर कितना कर दें, 0 कर दे, तो वैल्यू कितना मिलने वाला है यहाँ पे 2x + 1 अपॉन में x + 1 मिलने वाला है। सर यहाँ तो हो गया 1/2 का सत्यानाश, खेल खत्म। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो क्या कहता है, भगाओ उसको, 1 लगाओ, 1 रहेगा। अगर ये वाला मल्टीप्लाई कर देगा तो ये तो x + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखो तो 2x + 1 हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा बात है तो 1 से 1 भी मर गया बाबू आपका। इस वाले को इधर भेज दोगे तो ये हो गया आपका 2x - x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और सर इस क्वेश्चन को बना के हम हो गए हीरो, बस में आया। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। कोई परेशानी सर, परेशानी तो नहीं है, और भी आप आगे बता पाओ तो मज़ा आ जाए। अच्छा इसको नोट कीजिए, तो एक क्वेश्चन और बनाएंगे। बज रहा है रात का 3 और हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिदम, ठीक है ना। तो रात का 3 बज रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिदम। तो ये हो गया तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए, क्वेश्चन अगला लिखा है यहाँ पे लॉग बेस 4 x² माइनस, और फिर इसको बोलोगे आप log x बेस 4 इज इक्वल टू वैल्यू कितना है 0 है। इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाओ। सर वैसा ही फंक्शन है, यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है मतलब डिवाइड वाला फंक्शन है। इस वाले को बोलोगे तो ये क्या बोलोगे, log बेस 4, यहाँ पे बताओ तो ये हो जाएगा x² अपॉन x इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा बात है। फिर वैसे ही फंक्शन को आपको क्या करना है, पलट देना है। ये वाला कैसे में लॉगरिदम में, आपको चेंज किस में करना है, इसको एक्सपोनेंशियल में। मतलब 4 का पावर इतना किया तो ये वैल्यू आता होगा, तो तुमने बोला 4 का पावर 0 इज इक्वल टू कितना आ गया x² अपॉन x। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा जो होता है ना गलती करता है, मैक्सिमम सोचना पड़ेगा आपको। आपने क्या बोला, सर इसका वैल्यू 1, ये x से एक x कट गया इज इक्वल टू x, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन बन रहा है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आते हैं। यहाँ तो आपका एक ही आ रहा है ना, तो आप इसको सीखो कैसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनता है। आप क्या करोगे, 4 का पावर 0 मतलब 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू ये मिलने वाला है आपका x² अपॉन x मिल जाएगा।
अगर ऐसा बात है तो 4⁻0 कितना बना के देगा आपको, 1 देगा, इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया आपका एक्स होगा। अगर ऐसा बात है तो ये वाला यहाँ पे पहुँचा और ये वाला को यहाँ भेजोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए क्या बोलोगे, इसको इधर बुला लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, बोलो है ना। और इसमें से आप क्या कॉमन कर रहे हो, x कॉमन कर रहे हो, तो x फिर हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक x का डायरेक्ट रिजल्ट 0 आ रहा है और इसको अगर करते हो 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो इसके दो आंसर आपके क्या रहे, ये आपके आंसर हैं। बताओ आप बना पाओगे पक्का, ठीक है, करो इसको नोट आप। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर मिलेंगे हम उसके अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हो तो बेस सेम है, बेस सेम होने के साथ साथ प्लस में है, और प्लस में कौन देता है आपका मल्टीप्लिकेशन देता है। इसका कहने का मतलब इसको आप बोल सकते हो क्या कि लॉग, ये हो गया आपका 1 + x और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो x + 3 बेस 2 इज इक्वल टू आपका 3 होगा कि नहीं होगा। क्या आप सोच पा रहे हो कि सर यहाँ पे ये जो फंक्शन थे, ये फंक्शन कैसे थे आपके, प्लस में थे। अब फंक्शन जब भी प्लस में होता है तो वो क्या बनाता है, लॉगरिथम मल्टीप्लाई बनाता है। अगर ये पूरे वैल्यू को माइनस में लिखा होता तो आप किस में उसको चेंज करते, किसमें चेंज करते, डिवाइड में। फिर वही कहानी है यहाँ पे भी, चेंज कर लो, मतलब सर ये वाला का इतना पावर करेंगे तो ये वाला आएगा। आप समझ पा रहे हो, ठीक है सर। अगर ऐसा बात है तो ये मिल जाएगा 1 + x और ये हो जाएगा x + 3 और इज इक्वल टू 2 का कितना पावर, 2 का पावर 3। ऐसे तो किया होगा 1 से ये वाला आपको मल्टीप्लाई करो, 1 से x में करोगे तो x प्लस 1 से 3 में करोगे तो 3, x से इसमें करते हो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x से 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा। सोच पा रहे हो आप, इज इक्वल टू यहाँ बोलोगे 2 टू दी पावर कितना आ गया आपका, देखिए तो यहाँ पे 3 हो गया। अगर ऐसा बात है तो अब सोचो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये वाला ऐड हो जाएगा 4x और यहाँ देखो 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8, और 8 को तुमने इधर बुला लिया तो ये कितना था आपको तुम्हारा, तो प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का 8 और यहाँ पे आपका +3 था। मतलब कहने का मतलब माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। सर ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब है तो इस वाले को किस में फॉर्म करना होगा, आपको स्प्लिट करना होगा। अब स्प्लिट करना है तो आप क्या करोगे इसको, सर 4 लाना है ना, मतलब 5 और 1 में यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप, 5 1 काम करेगा अभी। तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में हमने लिख दिया यहाँ पे 5x माइनस एक्स। क्या बताओ आप सोच पा रहे हो, ठीक है सर हो जाएगा। ये वाला से वाला करोगे तो 4x हो जाएगा और 5 -1 में मल्टीप्लाई करके -5 ला लेगा तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका वैल्यू, देखिए तो 0। यहाँ से कॉमन कर लो x, ये हो जाएगा आपका x + 5 और यहाँ से -x कॉमन कर लोगे आप, सॉरी सर -1 कॉमन कर लेते हो तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, ये फैक्टर अगर सेम है तो आप सही बना रहे हो। तो x + 5 को अगर कॉमन करते हो तो एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू कितना है आपका 0। एक बार इसको 0 करते हो तो x इज इक्वल टू -5 मिला, और एक बार इसको इज इक्वल टू 0 करते हो तो ये वैल्यू कितना देता है आपका 1 देता है। अब बात हुआ क्या कि इन दोनों वैलिड कौन सा होगा, अच्छा वैलिड चेक कर लो यहाँ पे। अगर -5 यहाँ पर रखते हो आप, यहाँ पे देखो 1 + -5 मतलब 1 - 5 और 1 -5 का मतलब यहाँ पे देगा आपका कितना -4 देगा, और जब भी -4 दे रहा है, अच्छा यहाँ पे भी चेक करोगे आप तो -5 और 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब बताओ ये माइनस कभी ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा सर, क्योंकि n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जीरो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब x इज इक्वल टू -5 एक्सेप्टेबल नहीं है, और 1 का अगर बात करोगे तो 1 एक्सेप्टेबल है क्या, चेक कर लो। तो यहाँ पे 1 1 2 होगा सर, और 1 और 3 4 होता है होगा सर, मतलब इस वाले को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, x इज इक्वल टू -5 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए x का राइट आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पक्का। देखिए अगर ऐसा बात है, अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो एक क्वेश्चन आपको हम जरूर देना चाहेंगे, आप घर से बनाओगे, ठीक है ना। घर से क्या मतलब, आप वीडियो को पॉज करो, रोको, बनाओ और इसका जो भी आंसर है वो कमेंट में पिन करो, समझ आया ना, कमेंट करो, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इसको आपने कर लिया, आगे बढ़े हम। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम आपके होमवर्क में देके जाएंगे जो आपको करना है। होमवर्क में क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन है आपका HW का। क्या क्वेश्चन है देखिए, तो यहाँ पे log 4 - x बेस 2 इज इक्वल टू, वैल्यू यहाँ पे देखो तो 4 माइनस log -2 - x बेस 2
ये वाला क्या था आपका क्वेश्चन में, ये वैल्यू था, और इस वैल्यू को क्या करना है आपको, बनाना है, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है, कमेंट कीजिए आंसर को, ठीक है। ये हमको बनाने भी नहीं आता है, अच्छा ठीक है, ये बना देते हैं ऐसा करके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं हम लॉगरिथम के तीसरे लेक्चर्स में, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।